गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो के अहल खाना के साथ हुए कत्ल और रेप मामले को लेकर के अदालत ने फैसला सुनाया था, लेकिन अब जो मामला सामने आया है वो 11 जो मुजरिम थे इस मामले में उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन अब उनको रिहा कर दिया गया है। इस मामले पर कांग्रेस में अक़लियती रियासती सदर शहनवाज आलम बातचीत करने के लिए मौजूद। क्या पहला आपका रिएक्शन है इस मामले में? देखिए, पहला रिएक्शन तो ये है कि उम्र कैद की जो परिभाषा है, सुप्रीम कोर्ट की जो रिसेंट परिभाषा है, उसमें यह है कि टिल डेथ, यानी जब तक आपकी मौत नहीं हो जाती तब तक आपको जेल में रहना है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और उसकी रोशनी में अगर ये देखा जाए तो उनको रिहा किया जाना कानूनन गलत है। दूसरा सवाल ये है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने जब जो जेल में बंद हैं उन अपराधियों ने ये बात रखी कि हमको रिहा किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्णय लेने का अधिकार गुजरात सरकार को दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है कि ये जब मामला हुआ था तो गुजरात से बाहर एक दूसरे राज्य में केस को ट्रांसफ़र ही इसलिए किया गया था क्योंकि पीड़ित पक्ष को पूरा यकीन था कि गुजरात में उनको न्याय नहीं मिल सकता है। इसीलिए इस पूरे मामले को महाराष्ट्र ट्रांसफ़र किया गया और मुंबई हाई कोर्ट ने उनको सज़ा दी। अब जो अदालत है, शीर्ष अदालत है, उसको इस बात को संज्ञान में रखना चाहिए था, ये तथ्य उससे मिस नहीं होना चाहिए था कि ये अपराधी उसी राज्य के हैं जहां पीड़िता को न्याय नहीं मिलता और इसी आधार पे मुकदमा उनका दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया गया था। आज भी वही सरकार है। अगर इस तरीके से आप लोगों को छोड़ेंगे तो एक गलत नज़ीर बनती जाएगी। दूसरी बात इसमें यह है कि सरकार कह रही है कि इन लोगों ने व्यवहार अच्छा दिखाया है, इस वजह से उनको छोड़ा जा रहा है। आपने भी अखबारों में देखा होगा, टीवी पे खबरें आई हैं कि जैसे ही अपराधी छूटे हैं बाहर, हिंदुत्ववादी जो गिरोह हैं उनके लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इन लोगों को और इनके गिरोहों को आज भी 14 लोगों की हत्या, उस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार, उसके बच्चे को पेट से चीर करके नेज़े पे उछाल करके मार दिए जाने जैसे जघन्य अपराध का भी कोई अपराध बोध आज भी उनको नहीं है। चौथी जो सबसे रोचक बात है, सरकार का कहना है कि ये हमने उनको जो अपराध हुआ है उसके प्रकृति के आधार पे छोड़ा है, नेचर ऑफ क्राइम के आधार पे छोड़ा है। नेचर ऑफ क्राइम का बेनिफिट आपको तब मिलता, डाउट ऑफ बेनिफिट आपको तब मिलता जब कुछ इस तरह का होता जिसको जघन्यतम नहीं कहा जा सकता था। आपने 14 लोगों की हत्या की, रेप किया, बच्चे को पेट से निकाल करके मारा, पूरी दुनिया में इस केस को लेकर बदनामी हुई और अदालत ने भी इसको जघन्यतम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना। आप कह रहे हैं कि ये क्राइम का नेचर ऐसा था कि हमको छोड़ना पड़ा, तो फिर आपके ऊपर सवाल तो उठेगा। तो ये मामला माफ़ी नीति के तहत रिहा किया गया है, क्या आप अदालत ही पे सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल, अदालत के एक हिस्से पर मैं लगातार सवाल उठाता रहा हूँ, चाहे वो पूजा स्थल अधिनियम का सवाल हो, चाहे जस्टिस आकिल कुरैशी को किस तरीके से कॉलेजियम के सिस्टम से बाहर रखा गया, उनको जज नहीं बनने दी गई, जुडिशरी का मसला है। आखिर जुडिशरी उसी राज्य के विवेक के ऊपर कैसे छोड़ सकती है किसी चीज़ को? इस मामले में भी अगर आप देख लीजिए, जहां न्यायपालिका पे पीड़िता को खुद भरोसा नहीं था, तो ये तो जुडिशरी के एक हिस्से पे सवाल उठता ही है। लेकिन अदालत ने ही बिल्किस बानो को मुआवजा और मकान, मुलाजमत, ये तमाम चीज़ें दी। उसके बाद अब जब रिहाई का मामला आया तो क्या लगता है कि जो उम्र कैद सज़ा उनको सुनाई गई थी उसमें अब जो जब रिहा किए गए हैं तो लोगों का एतमाद अदालत से कम होगा, किस तरीके से? बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, न्यायपालिका पे भरोसा ही ख़त्म हो जाएगा। आप देखिए, ये कोई वाहिद मामला नहीं है। गुजरात दंगे से जुड़े हुए जितने लोग थे वो सब बाहर आ गए हैं। इसको एक अलग घटना के बतौर नहीं देखिए, ये एक ट्रेंड है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जुडिशरी का एक बड़ा हिस्सा इसमें शामिल है। और ये इशू तब और बड़ा हो जाता है जब आज सुप्रीम कोर्ट का वो व्यक्ति शीर्ष कुर्सी पर बैठा हुआ है जो अमित शाह का वकील रहा हो।
तो कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो इसको आइसोलेशन में हम नहीं देख सकते, ये एक ट्रेंड है और इससे गलत नज़ीर जाएगा। आप उत्तर प्रदेश में ही देखिए, जो इस समय मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सत्ता में आते ही अपने ऊपर के सारे मुकदमों से खुद को बरी कर दिया। अभी उनकी पार्टी के जितने लोगों पे मुकदमे थे वो हटा रहे हैं। तो आखिर तब न्यायपालिका करेगा क्या? अगर हर चीज़ बहुमत के आधार पर तय होगा तब तो बहुसंख्यकवाद का खतरा हो जाएगा, और जो इस देश में दिख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले पर कई सारे सवाल उठाए हैं और उन्होंने भी एक सख्त तनकीद किया है। इन तमाम चीज़ों को भी क्या आप देख रहे हैं? चूँकि जब बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा, नौकरी, मुलाजमत का हुक्म दिया था तो लोग कह रहे थे इंसाफ मिला है। देखिए, मुआवजा और इंसाफ में फ़र्क होता है। अगर आपने हत्या की है, आपको उम्र कैद की सज़ा मिली है, तो इस सज़ा को एग्जीक्यूट करने का काम आपके सिस्टम का है, वो नहीं कर रहा है। किसी को मुआवजा मिल जाना, नौकरी मिल जाना जस्टिस नहीं है। वो भी किस स्थिति में दिया गया, आप सोचिए। ये 2018 में मिला है। 10 साल मुकदमा लड़ने के बाद आपने 50 लाख रुपया दे दिया, रोजगार दे दिया, घर दे दिया, तो क्या आप, जो आपकी जिम्मेदारी है न्याय करने की, उससे आप बरी हो जाएंगे? इस घटना को आइसोलेशन में मत देखिए। ये गुजरात के जितने भी अपराधी थे उनमें से सारे ही लोग छूटे हैं, और उसी प्रक्रिया का ये भी एक हिस्सा है। हमको एक कॉन्टिन्यूटी में इसको देखना होगा और जुडिशरी की भूमिका को रिव्यू करना होगा कि इसमें जुडिशरी की क्या भूमिका है। ये वही केस है, आपको याद दिला दूं, आर.के. राघवन SIT के चीफ बनाए गए और उन्होंने पता नहीं ऐसा क्या कर दिया कि अचानक उनको एक दूसरे देश में उच्चायुक्त बना दिया गया, उन्होंने क्लीन चिट दे दिया, जो उच्चायुक्त बने हुए हैं। तो सिर्फ एक घटना पे थोड़ी बात होगी तो पूरे ट्रेंड पे बात होगी। और इसीलिए आज हम कह सकते हैं कि गुजरात दंगों के 20 साल बाद एक भी अपराधी जेल में नहीं है, सारे लोग छोड़े गए हैं। तो इसको सिर्फ बिल्किस तक नहीं देखा जाना चाहिए, एक ट्रेंड है और ये ख़तरनाक है। बहुत शुक्रिया शहनवाज़ आलम। ज़ाहिर है कि बिल्किस बानो के केस में जो 11 अफराद मुलव्विस थे उनको मुजरिम करार दिया गया था, उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, वो रिहा हुए हैं। और इनका पहला रिएक्शन यही है कि एतमाद अदालत से अब लोगों का कम होगा, चूँकि ज़ाहिर है कि जिन लोगों ने बहिमाना कत्ल किया था, रेप किया था, उन लोगों को जब रिहाई मिलती है तो ऐसे में आवाम का एतमाद अदालत से कम होगा। ये कांग्रेस के अक़लियती मोर्चा के रियासती सदर शहनवाज़ आलम का कहना है। ETV भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।